ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानेन्द्रसलातो चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, आज हमारा सेकंड सेशन है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। जैसे में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि लाइक कि कैसे मतलब हैप्पीनेस के ऊपर हमने देखा था, रियल हैप्पीनेस और टेम्परेरी हैप्पीनेस के ऊपर। तो जिस सारे मटेरियल परस्यूट में हम लोग लगे रहते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग रियल हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस जो रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज टेम्परेरी। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन। यस, होपफुली स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो जो भी हमारे प्रेजेंटेशंस हैं दैट आर बेस्ड ऑन द डिवाइन टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, अ सॉन्ग ऑफ गॉड। तो भगवद गीता से हम लोग समझ सकते हैं दैट इज गीत। गीत का मतलब क्या हो जाता है? सॉन्ग। जैसे जनरली हम लोग देखिए, जब कभी डिप्रेस होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम लोग क्या होता है, कुछ गाना सुनने का हमारा इच्छा होता है। और गाना सुनते हैं हम लोग, या डिप्रेशन में हॉलीवुड गाना सुनेंगे, या बॉलीवुड सुनेंगे, टॉलीवुड, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग सुनते हैं। इन द सिमिलर मैनर, जैसे अर्जुन जब ब्रीफली, एक सभी को पता होगा कि अर्जुन कैसे डिप्रेशन में आ गए थे। अर्जुन स्टार्टिंग में युद्ध करने के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन इन द मिडिल अर्जुन को क्या लग रहा है कि अभी युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं, और अपना कह रहे हैं कि मैं अपना गांडीव साइड में रख रहा हूँ, कृष्णा से बोल रहा है। तो इसी तरह से वहां पर अर्जुन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, कंफ्यूज है। तो जैसे समानता जो लोग करते हैं, कुछ गाना सुन के अपने डिप्रेशन को दूर करते हैं। अर्जुन ने भी अपना प्लेलिस्ट चेक किया कि कौन सा गाना सुनना चाहिए, तो देखा कि हॉलीवुड सब ओल्ड हो गया है, बॉलीवुड सब ओल्ड हो गया है। अर्जुन ने फाइनली डिसाइड किया कि कृष्णा वुड सॉन्ग सुनना चाहिए, एंड दैट सॉन्ग इज भगवत गीता। तो इस तरह से जैसे अर्जुन भगवत गीता को पढ़ के अर्जुन के लाइफ के जो क्वेश्चंस थे, उसका जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम भगवत गीता डेली पढ़ेंगे, एटलीस्ट वन श्लोका या थोड़ा सा भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे लाइफ का भी ग्रेजुअली सारा कंफ्यूजन, सब कुछ क्लियर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो आवर प्रेजेंटेशंस आर डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्लोस श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, जो फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी का, जैसे हमने लास्ट टाइम का ब्रीफली देखा था, कि प्रभुपाद जी का जन्म लाइक कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में वो फर्स्ट टाइम अपने गुरु से मिले थे। अर्लियर प्रभुपाद वॉज फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लेटर लेटर जब अपने गुरु से वो मिले, उनको रियलाइज हुआ कि दैट मैसेज ऑफ दिस गॉड हेड उसको प्रीच करने का कितना इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से फिर फॉरेन कंट्रीज और सभी जगह आजकल देखेंगे, जैसे इस्कॉन के हर जगह टेम्पल्स आपको दिखते हैं। इवन पाकिस्तान में भी 12 टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, और हर साल वहां भी रथ यात्रा निकाला जाता है। दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द एंडेवर ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। यहाँ पास एक प्रश्न आता है कि सपोज करिए कि उत्तम जी को हम, मतलब मान लीजिए कि ऐसा उनको लॉटरी लग गया हो। होपफुली की लॉटरी वॉटरी ऐसे सब चीजें है, लेकिन ऐसा आपको लॉटरी लग गया हो, तभी आपको वहां पास से 1 लाख रुपए मिला, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? मोस्ट होपफुली विल फील गुड, हाँ सर। कि अच्छा लगे, ओके 1 लाख रुपीज मिल गया है मुझे। और एट द हम्म। सेम टाइम वो चीज क्या हो,
कि आपको कोई उसी टाइम आपने बैंक से उसको विड्रॉ किया और कोई आके लूट के ले गया, तो नाउ हाउ यू विल फील? बहुत ही बुरा लगेगा। कैसे बुरा लगेगा? ठीक है। दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं, सपोज करिए मैं कहीं घूमने उमने जा रहा था, मैंने कहा कि अब तुम्हारे रेगुलर सेशंस में आते हैं, सो आप कभी हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर ट्रस्ट है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे के जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब अपना ये ट्रिप करके टूर करके वापस आऊंगा 1 हफ्ते बाद, तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा, तभी आपको कैसा फीलिंग आएगा? न्यूट्रल रहेगा प्रॉब्ली। न्यूट्रल। यस सर। ठीक है, उनका पैसा था वो आके ले लेंगे। तब हम्म। दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस हो रहा है? फर्स्ट सिनेरियो में क्यों आपको लाइक ऐसा फील हो रहा है कि बहुत दुख लग रहा है कि आपका पैसा तो था नहीं वो, लॉटरी हम्म। का पैसा था ना वो तो, कि आपको तो मतलब हार्ड वर्क का उससे तो मिला नहीं, फिर ऐसा हम्म। क्यों फील हो रहा है अभी? ऐसा फील हो रहा है जैसे भगवान ने कुछ मतलब लॉटरी मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान ने ठीक है कुछ ऐसे दिया है, बट फिर हाँ ये चला गया तो थोड़ा सा तो दुख लगेगा सर। हाँ। या बेसिकली कह सकते हैं कि फर्स्ट में आपको लग रहा था कि ये आपका है, यस। या और इन टर्म्स ऑफ गीता में बोलेंगे कि अटैच्ड हो गए थे, दूसरे से आपको पता था कि ये आपका है नहीं, तो क्या हम्म। आप कंप्लीटली डिटैच थे, क्योंकि मुझे सेफली इस अमाउंट को लॉकर में रखना है, बैंक अकाउंट में रखना है, लेकिन आफ्टर डेट फिर आप उसको रिटर्न करना होगा। लेकिन हम्म। फर्स्ट में क्या सिनेरियो में क्या था कि आपको पूरा था, नहीं ये तो मेरा ही है। नहीं सही। तो प्रश्न आता है यहाँ पर, आप देखिए इन द सिमिलर मैनर आप अर्जुन के साथ भी देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक टर्म मिला अटैचमेंट का। जैसे अर्जुन फर्स्ट में कह रहे थे कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ क्यों इस तरह का प्रश्न आ रहा है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि हाउ कैन आई पनिश माई ओन फैमिली मेंबर, मतलब माई का जो फीलिंग आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट। तो आप देखें भगवत गीता में सबसे पहले अटैचमेंट की कैसे डील किया जाता है उसी पे चर्चा हो रहा है। तो अटैचमेंट से कैसे डील कर सकते हैं? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्परेरी एंड व्हाट इज परमानेंट, देन एक्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ परमानेंट। सो प्रश्न आता है, इज अटैचमेंट रॉन्ग? अटैचमेंट सही है क्या गलत है? अटैचमेंट क्या सही। लगता है, सही है? सही है कि गलत है? अटैचमेंट सही है। ओके, ठीक है, सही है। किस किस कंडीशन में कह सकते हैं कि सही है? क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी में आए तो मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं अपना जिंदगी अच्छे हो, कंफर्ट हो। ओके ओके ओके। तो इस ठीक है। रेस्पेक्ट में। हाँ, तो अर्जुन का आप देखेंगे, जब अभी हमने एग्जांपल देखा कि 1 लाख रुपए मिला, लेकिन वो चला गया, फिर किसी ने चुरा लिया, कितना दुख लग रहा है। हम्म। तो एक्चुअल में अटैचमेंट सही भी है, और अगर अटैचमेंट टू परमानेंट थिंग है तो इन दैट केस इट्स राइट, ऑल राइट। लेकिन टेम्परेरी चीजों से है तो टेम्पोररी इवन चीज। विदाउट, आगे आगे हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्परेरी। तो विदाउट अटैचमेंट वी कैन नॉट प्रॉस्पर इन एनी डोमेन। कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट चाहिए, जैसे जॉब से अटैचमेंट हो या प्रमोशन चाहिए, तो तभी प्रॉस्पर कर पाएंगे ना। हम्म। तो अटैचमेंट टू टेम्परेरी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल से समझा कि लाइक कि हम सोच रहे थे कि वो पैसा मेरा है, अल्टीमेटली नहीं था, वो तो लॉटरी से जीते, कोई हार्ड लेबर मेरा नहीं हुआ था उसमें। इस कारण से एक पेन फील हो रहा है, सफरिंग हो रहा है। तो उसी चीज को आज देखते हैं, एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। तो इनर सेल्फ क्या है? तो सबसे पहले कॉमन लॉजिक से समझते हैं। एक जनरल ऐसे आता एग्जांपल कि सपोज करिए, ऐसे हम लोग एक स्मॉल एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल एक्टिविटी करेंगे,
तो अपना राइट हैंड ऐसे उठा सकते हैं। यस, तब राइट हैंड उठा लीजिए। ओके। तभी जो जो सेंसेस को, जो जो बॉडी पार्ट्स को बोला जाएगा, तो उसको आप जस्ट पॉइंट करिएगा। सबसे पहले नोज, देन आईज, फॉरहेड, ओके, चिन, देन बॉडी, देन माई सेल्फ। इधर इधर हाथ क्यों जा रहा है? बॉडी तो चलिए ठीक है, समझ में आया, दिस होल इज बॉडी। फिर माई सेल्फ बोल रहे थे, हृदय के पास ही हाथ जा रहा है। फिर बॉडी और माई सेल्फ में कुछ डिफरेंस हुआ कि नहीं? बॉडी एंड माई सेल्फ में डिफरेंस नहीं है। ओके। माई सेल्फ मीन्स जो हम लोग मतलब हम जो समझते हैं कि अपना मन जो है, अपना आत्मा जो है, अंदर से कुछ आ रहा है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर रखा है। क्योंकि हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो इसी जगह से ही भगवान को ऐसे ही प्रणाम करते हैं। ठीक है। फिर कुछ फ्यूचर स्लाइड्स में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मन और शरीर क्या क्या डिफरेंस है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे देखिए कभी किसी का मृत्यु हो जाएगा, तो सपोज करिए कहा जा रहा है कि माइकल का मृत्यु हो गया, बोला गया, नेम ले रहा है माइकल का। तभी क्या बोल रहे हैं, माइकल का मृत्यु हो गया, जैसे यार शरीर उसका पड़ा है, तो क्या करेंगे, माइकल चला गया, लेकिन माइकल का तो शरीर वहीं पास है। फिर कौन व्यक्ति चला गया? सुनते हैं ना कि वो उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं, लेकिन पड़े तो वो सामने ही सो रहे हैं। अभी बोलिए उठे और चले हमारे साथ घूमने, तो फिर स्वर्गवास किसका हो गया? या और सुनते हैं हम लोग कभी, लाइक किसी को अर्थी ले जा रहे हो, बोलते हैं, सभी लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। तभी राम नाम सत्य तो किसके लिए चिल्ला रहे हैं? जो पर्सन है वो तो चला गया, उसके तो अनकॉन्शियस है पूरा। तो एक्चुअल में वो चिल्लाया जाता है, जो आसपास जो लोग खड़े हैं उनको बता दिया जाए कि ओके, नेम ऑफ गॉड इज ओनली ट्रूथ, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब जितना हम चीजें लगे दैट इज ऑल टेम्परेरी। ठीक है। हाँ। इस तरह से समझ सकते हैं। एक चीज और एक लॉजिक से समझते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का सुनते हो, बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का होता है। आप देखेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में तो जैसे अभी हमने कहा कि माई सेल्फ, तो पॉइंट कर रहे हैं इधर पास, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हार्ट के पास है। सो बट लेकिन जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो मान लीजिए हृदय चेंज हो गया, तो अभी पर्सनालिटी हमारा क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्यों सेम वही व्यक्ति अभी भी रहते हैं? इसके स्टिल मतलब, यस उत्तम जी। इसके बारे में ऐसे सोचा नहीं मैंने। ये करेक्ट ओके। है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो चेंज हो जाना चाहिए सब। हम्म। एक्चुअली इन शास्त्रास क्या बताते हैं कि जो हृदय वाला जो रीजन होता है, वहां हम्म। पास आत्मा का वास होता है, जिसको हम लोग माई सेल्फ बोल रहे हैं। इसलिए मतलब कॉमन सेंस में हमारे डे टू डे लाइक मतलब हैबिट में आ चुका है कि फिर माई माई सेल्फ बोलेंगे तो इधर ही बोलेंगे, या बोले मैंने किया है। कई बार होता है ना, लोग आउट हम्म। ऑफ ईगो कहते हैं, ये किसने बनाया, किस ये सब चीज किसने किया है, या ये घर किसका है, तो मेरा मेरा घर है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। भगवत गीता इज वेरी साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। तो अच्छे से हम लोग को समझाते हैं व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्परेरी। यहाँ श्लोका पढ़ते हैं हम लोग। वुड यू लाइक टू रिसाइट श्लोका आफ्टर मी? नहीं सर, यू कैन रीड, मैं सुनेंगे। अ, ओके। देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति।
यहाँ पास आप देखेंगे का है वर्ड यूज किया जा रहा है, एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासिस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। The soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो आप देखेंगे जो आत्मा के बारे में जो बोला जा रहा है, सोल के बारे में, तो कंटिन्यूअसली पास हो रहे हैं, मतलब शरीर है अभी, शरीर में है, जब यूथ या यूथ यूथ एज में अभी, फिर एक दिन ओल्ड एज हो जाएगा, देन ये चीज खत्म हो जाएगा, उसी तरह से फिर नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर है कौमारम यौवनम जरा। ओके, यस, चलिए देखते हैं। नेम ऑफ द पर्सनालिटीज, किसी किसी को पहचान रहे हैं आप? यस, मदर टेरेसा, ए आर रहमान, ओके ओके, ठीक है। आइंस्टीन, होपफुली आइंस्टाइन। सभी को पहचानते होंगे। हाँ। तो चलिए एक आगे क्विज है, एक छोटा सा गेम है। तो ये कौन है? आइडिया नहीं है सर। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक दिस इज इजी टू गेस। मदर टेरेसा हो सकता है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन पर्सनालिटीज है। हम्म, मदर टेरेसा, देन ए आर रहमान, ए आर रहमान, आइंस्टीन, नेल्सन आइंस्टाइन, मंडेला, नेल्सन मंडेला। रॉजर फेडरर, यस सर। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा, ओबामा। देन ये ओपरा मेरा जान नहीं विंफ्रे। ओपरा विंफ्रे, ओपरा विन, देन क्वीन एलिजाबेथ। है। चलिए फिर से ट्राई करिए एक बार। दिस वन अब्राहम लिंकन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन अब्राहम लिंकन, सेकंड वन सेकंड वन ओपेरा ओके, हो सकता देन है। थर्ड वन आई थिंक जो क्रिकेटर है वही। रॉजर फेडरर। अच्छा, दिस इज ओके, आइंस्टाइन। उनको कैसे भूल गए, तो हमें अच्छे से लूट के गए हैं। ओके, रॉजर फेडरर। ठीक है, नेक्स्ट एक और आगे चलते हैं। आई थिंक दिस वन इज इजी टू गेस। दिस इज मेंशन मंडेला। ओके, आई थिंक दिस इज मदर टेरेसा, सेकंड वन। ओके, मदर टेरेसा, थर्ड वन थर्ड वन आई can't recognize third one. वन, मदर टेरेसा, बराक ओबामा। ओके। यहाँ ये एक्सरसाइज इसलिए कराया गया क्योंकि देखिए आप, जैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब हुआ ना, बचपन में कैसे दिख रहे थे, देन अभी कैसे, या कोई तो पास अवे भी होगा, तो देखेंगे उनका लाइफ कैसे चेंज हुआ, मतलब बॉडी कैसे चेंज हुआ, नॉट बॉडी, बॉडी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बचपन में थे, हम अपने एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा बचपन में हमारा फोटो कैसा छोटू सा रहा होगा, और अभी कैसा है, कुछ टाइम बाद ऐसे सब में रिंकल्स आ जाएगा, इसी तरह से। तो यहाँ पर सब देखेंगे, देहिनो अस्मिन यथा देह, यहाँ पर दो वर्ड यूज किया जा रहा है, देही और देह। तो देह का मतलब हो जाता है, दैट इज बॉडी, यहाँ बस है ना देह है, एंड देही, तो देह का मतलब हो गया दिस बॉडी, एंड देही मीन्स जो बॉडी में रह रहे हैं। कौन रह रहा है बॉडी में? हम सेल्फ। और या हो सकता है कि हमारा बॉडी सब कुछ आम ही है। क्या हाँ। लगता है आपको? मतलब होल बॉडी
कंप्लीट माई सेल्फ और कोई अंदर है शरीर इस शरीर के। नहीं, होल बॉडी इज माई सेल्फ, बट उसमें एक आत्मा है, ओके। ऐसा समझ है मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवत गीता में क्या हमको टीचिंग मिलता है। तो ऐसा बताया जाता है जैसे सोल, जिसको हम लोग माई सेल्फ बोल रहे हैं, ओनर हुआ। देन टू टाइप्स ऑफ कवरिंग होती है। सोल हो गया देही। ठीक है, देही इज सोल। So, देह, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ बॉडी बताई जाती है, एक होता है सटल बॉडी, एक होता है ग्रॉस बॉडी। एक्चुअली वी आर नॉट वन बॉडी, वी हैव लाइक टू बॉडीज। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा, but हाँ। देन ग्रॉस बॉडी। अभी आप कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने तो नहीं सुना कभी, तुमसे नया साइंस आप बता रहे हैं। हम्म, कुछ नया नहीं है, ऑल एंशियंट टाइम से यही सब टीचिंग चला आ रहा है। लेकिन ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन एंड ब्रिटिश इम्पैक्ट, ये सब चीज थोड़ा सा लॉस्ट हो गया है। ठीक है। तो हाँ। आत्मा, आत्मा के ऊपर टू टाइप्स ऑफ कवरिंग होता है, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। हिंदी में बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी को बोलते हैं, सटल बॉडी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और ग्रॉस बॉडी को स्थूल शरीर। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। भगवत गीता में इसी का आ रहा है एग्जाम्पल। भगवान कह रहे हैं, वो मेरा आपो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्राकृतिर अष्टधा। भगवान कह रहे हैं देयर आर एट एनर्जीज, भगवान की एट एनर्जीज हैं। तो देखेंगे अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। देन सेकंड टाइप है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो देखिए ग्रॉस बॉडी इज लाइक कि कोट है, एक्सटर्नल कोट। तो ग्रॉस बॉडी में क्या आता है, एंड सॉरी सटल बॉडी इज लाइक इनर कोट। ओके। यस। तो एक्सटर्नल बॉडी में आता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। जिससे ये जो हमको दिख रहा है शरीर, हम्म, ये जिससे बना है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस बॉडी। पंच भूतों से हिंदी में टर्म आता है, पंच महाभूत, इस तरह से। हिंदी में जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, और सॉरी एयर को वायु, एंड देन आकाश, ईथर को बोलते हैं। फिर सटल बॉडी क्या होता है, मन, बुद्धि एंड अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो बेसिकली ग्रॉस बॉडी तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल हमको दिख रहा है। अभी जो इंटरनल कवरिंग्स है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो देखिए माइंड किस बेसिस पे काम करता है, माइंड हमेशा कैसे काम करता है, जो माइंड इज हम ऑलवेज, यस यस ब्रो। जो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कुछ, जो डे टू डे में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको अकेले में बैठ के जो सोचते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलेंगे, माइंड को वर्क करता है लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस इज ऑलवेज वर्किंग ऑन राइट एंड रॉन्ग, कि सही क्या है, गलत क्या है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए कोई एक डायबिटिक पेशेंट है, और वो इंडियन मैरिज में गया है। और इंडियन मैरिज में कैसा होता है, भर पूरा प्लेट गोवर्धन बना के लोग खाते हैं। हम्म, तो ऐसे ही वो डायबिटिक पेशेंट है, बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, और ऐसे ही बना के सब कुछ बढ़िया से ऐसे दबा लिया, खा लिया। देन स्वीट्स का टाइम आया, तभी माइंड क्या बोलेगा, खा ले बेटा, ऐसा फ्री में इतना अच्छा सा स्वीट खाने को कहाँ मिलता है। और सो माइंड स्टार्ट्स लाइक, माइंड इस तरह से, ऐसे माइंड का आवाज आएगा।
देखिए एट द सेम टाइम वी कैन एक्सपीरियंस दैट कि इंटेलिजेंस भी कुछ बोल रहा है। इंटेलिजेंस बोलेगा मत खा पगले, मर जाएगा, तेरे को डायबिटीज है। सो वी कैन ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट कांस्टेंट टसल बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। माइंड कहेगा अच्छा लग रहा है, एंजॉय, मजा मारो, लेकिन इंटेलिजेंस कहेगा हमेशा वो मतलब देखेगा, नापेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका आउटकम क्या होगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो लाइक दैट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं माइंड और इंटेलिजेंस का डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड एज सटल कवरिंग। और आगे देखते हैं। ये श्लोका में भगवान कह रहे हैं, श्लोका नंबर 7 भगवद गीता 7.5। अपरेयम इतस्त्वा अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो येदम धारे जगत। कैन यू रीड ट्रांसलेशन उत्तम, उत्तम जी? Beside those, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploring the resources of this material inferior nature. तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज बताया जा रहा है, वन इज इंफीरियर एंड अनदर वन इज सुपीरियर। तो दैट इज इंफीरियर में आ जाता है जो अभी हमने पढ़ा चीजें, ग्रॉस सटल कवरिंग जो मटेरियल चीजें हैं। और सुपीरियर हो जाता है दैट इज जो लिविंग एंटिटीज है। ये वाला एग्जांपल देखे होंगे कई बार भगवत गीता या टेम्पल्स में भी कई जगह बना रहता है। तो आप यहाँ हम्म, पर देखेंगे लाइक 5 हॉर्सेस दिख रहे हैं आपको। हम्म। और क्या दिख रहा है? और जो रथ चला रहा है सारथी एंड रथ के में। के सारथी यहाँ पास है। हाँ। और पीछे क्या बैठे हैं, एक भाई साहब डरे हुए दिख रहे हैं। यस। चेहरे का उनका रंगत उड़ा है। हाँ। और क्या दिख रहा है? यहाँ पास रोप्स दिख रहे हैं जो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। हम्म। ठीक है। तो आप देखेंगे डिपिक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पास आप इमेज में देख सकते हैं लाइक आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। दैट इज टंग। दीज आर लाइक 5 सेंसेस। 5 हॉर्सेस हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग 5 सेंसेस। सेंसेस मतलब इंद्रिया। यस। ठीक है। हाँ। और जो ये रोप है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइंड को। और ये भाई साहब जो है, जो घोड़ों को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज इंटेलिजेंस। हम्म। और ये भाई साहब जो डरे हुए दिख रहे हैं, ये हम लोग सभी हैं। इसको हम लोग आत्मा बोलते हैं या सोल बोल पैर लिख रहे हैं यहाँ पास। तो आप देखेंगे जब हमारे जो सारथी भाई साहब हैं, तो सारथी भाई साहब क्या है, अपने इंटेलिजेंस से काम ले रहे थे। मतलब सारथी जो इंटेलिजेंस है। तो जब ये हमारे आत्मा वाले जो भाई साहब हैं पीछे जो डरे हुए दिख रहे हैं, जब तक इंटेलिजेंस से सब चीजें कंट्रोल किया जा रहा था, तो तब तक क्या था, माइंड भी कंट्रोल था और सारे सेंसेस भी कंट्रोल में चल रहे थे। लेकिन जब सेंसेस क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गए, तो देखेंगे सारे सेंसेस क्या है, अलग अलग ऐसे भाग रहे हैं। थोड़े सारे अलग अलग भाग रहे हैं। तो हमारे जो सारथी था वो क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। तो आत्मा का क्या स्थिति हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसे डरे डरे दिख रहे हैं, अभी बोले क्या होने वाला है आगे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लाइक 5 जो सेंसेस हैं, एंड इस तरह से फिर माइंड, इंटेलिजेंस एंड मतलब जो हमने 3 सटल कवरिंग्स देखी थी। सो 5 सेंसेस जो एक्सटर्नल जो दिखते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग जो ग्रॉस कवरिंग होता है, पंचभूतों से जो चीज बना है। और फिर आत्मा जो पूरा जो कैरियर करते हैं, मतलब आत्मा पूरे जो चलाती है, ग्रॉस बॉडी को भी और सटल बॉडी को भी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है सब?
क्लियर है। 1 मिनट प्लीज सर, जस्ट 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा सा चार्जर नहीं लगा रहा। हाँ ओके ठीक है। चलिए। देन अगेन श्लोक आ रहा है। फिर आप देखेंगे तथा देहांतर प्राप्त पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। जो मृत्यु, जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं मृत्यु हुआ, क्या हो रहा है पता नहीं चलता एग्जैक्टली सबके, जस्ट वाइल्ड गेस होता है एग्जैक्टली क्या होता है मृत्यु के समय। तो हम लोग ये डायग्राम से देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज डेथ और व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा ग्रॉस बॉडी का, देन सटल बॉडी, और उसके अंदर होते हैं सो दैट इज देही और आत्मा। ठीक है। हम्म सो अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी बॉडीज आर वी, तो वी कैन से लाइक वी हैव टू बॉडीज, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। आगे देखेंगे जैसे सपोज करिए कि अभी किसी का मृत्यु हुआ, इसका क्या होता है, जो ग्रॉस बॉडी है वो फिनिश हो जाता है। ठीक हम्म है। हमने लॉजिकल रीजनिंग से भी देखा और लॉजिकल रीजनिंग से समझने का प्रयास किया था कि मृत्यु के समय क्या होता है, जो हमारा ग्रॉस बॉडी वो खत्म हो जाता है, लेकिन लेकिन हमारा सटल बॉडी प्लस सोल वो हमेशा रहता है। ठीक है। हम्म फिर क्या होता है, अभी मृत्यु के समय जो सटल बॉडी एंड जो सोल है उनको नया बॉडी चाहिए, नया बॉडी मिल जाता है। दे विल लाइक सिंपली ट्रांसफर टू न्यू बॉडी, ऐसे। ओके। हम्म तो दैट इज लाइक तथा देहांतिर प्राप्तिर। दैट मीन्स कि जब मृत्यु हुआ, तो देखिए क्या होता है कि जो माइंड होता है, माइंड में बहुत सारे इम्प्रिंट्स होते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए डिजायर्स होते हैं माइंड में। अच्छे डिजायर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिजायर होते हैं। तो जब इस शरीर का जो ग्रॉस शरीर है इसका मृत्यु हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो गया, क्या होता है, यही डिजायर के हिसाब से न्यू ग्रॉस बॉडी मिल जाता है। हम्म ओके। जो क्योंकि माइंड इज द लाइक स्टोर हाउस या स्टोर हाउस ऑफ ऑल डिजायर, उसी के बेसिस पे हमको न्यू बॉडी मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्लियर। साइंटिफिक तरीकों से देखेंगे, साइंटिफिक प्रूफ, आई थिंक वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग से आई थिंक आप लोग आए होंगे ना, यस पावर सर। ग्रिड में। यस। हाँ। तो थोड़ा सा भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। हमेशा से वो एक साइंस वाला कीड़ा होता है ना, हम्म थोड़ा उस कीड़ों को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो साइंटिफिक प्रूफ से देखेंगे। ये डॉक्टर अयान स्टीवनसन का आता है इसमें नाम। तो इनका प्रोफाइल यहाँ पर दिया, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, वेस्ट वर्जीनिया यूएसए। इन्होंने लाइक थीसिस इन्होंने दिया था, लाइक उसमें 3000 प्लस रीइंकार्नेशन के केसेस थे। उन्होंने काफी स्टडी किया। देखिए पन्ना लाल अग्रवाल का ये इसमें आता है, दीप कपाड़िया का इसमें आता है, केस स्टडी आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो दीप कपाड़िया रहते हैं, ये पहले इसमें सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। बाद में मतलब इनका क्या होता है कि समहाउ इनका मृत्यु हो जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं ये, इनका नाम रहता है पन्नालाल अग्रवाल। ये उदयपुर फोर्ट म्यूजियम में होते हैं। और
जब इनका मतलब ये रीइंकारनेशन का केस है, कि इनका 3.5 ईयर्स के जब मतलब नया जो जन्म होता है उसमें दीप, हाँ दीप कपाड़िया के इस फॉर्म में होता है जन्म। मतलब जो न्यू बॉडी होता है दीप कपाड़िया के नाम से होता है। तो जब 3.5 साल के होते हैं तो ये बोलना शुरू कर देते हैं और स्पीकिंग मारवाड़ी। और ये लोग बोरीवली मुंबई में रहते हैं। तो ये है। तो इनके पेरेंट्स क्या होता है, सारे मेडिसिन सब कुछ ट्राई करते हैं। बाद में जो पहले हमारे डॉक्टर साहब का नाम आया था, आयान स्टीवनसन का, इनको अप्रोच करते जब देखे रीइंकारनेशन का बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जो दीप कपाड़िया थे 3.5 साल के, तो वो अपने घर का एड्रेस बता रहे थे कि कहाँ पास मेरा घर है, ये उदयपुर में ये सब है उनका। मतलब कई बार वो बोलते रहते थे कि उदयपुर मुझे जाना है। उदयपुर में अपने घर का मतलब बताते कहाँ पास मेरा घर है क्या है। तो जब उनके पेरेंट्स उनको ले जाते हैं, तो उनका जो बेटा रहता है 32 ईयर्स का, तो उसको बिल्कुल पहचान पहचान जाते, जाके उससे बिल्कुल गले मिलने लगते हैं सब चीजें। इवन जो उनका जो उनका राइफल रखा था म्यूजियम में, तो वो सब भी जाके वापस मतलब पहचान जाते हैं। प्लस म्यूजियम में जैसे अनकव लाइक सीक्रेट डोर्स रहते हैं, वो सब चीजें, तो वो सब भी उनको सब कुछ पता रहता है। ये इनका केस क्या है, एक बार म्यूजियम में मतलब ऐसे आग लग गया था तो ये जल गए थे। इस तरह से एक केस हमको मिलता है देखने को, हाँ दीप कपाड़िया का। तो ये एक रिनकारनेशन का केस है, गूगल पे भी मतलब सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बॉडी इनका जल गया, दीप ये पन्नालाल अग्रवाल का बॉडी जल गया, लेकिन जो नेक्स्ट लाइफ में मतलब बॉडी जल गया, लेकिन इनका जो सटल बॉडी है एंड जो स्पिरिट है, सोल है, आत्मा है, वो चीजें नई बॉडी में ट्रांसफर है। लेकिन सम हाउ कुछ इस तरह के केसेस होते हैं रीन, उनको क्या होता है पास्ट लाइफ का सब कुछ याद होता है। गूगल करेंगे तो और भी बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। इस तरह से आप देखेंगे लाइक देर आर 100+ बुक्स दैट सिंपली दे आर प्रूविंग द केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। इस तरह बहुत सारे ऐसे बुक्स भी मिल जाएंगे। एक और चीज आप देख सकते हैं इसको, फोबियास होते हैं। जैसे देखिए कई सारी चीजें लाइक डर हमको बना रहता है। कई सारे लोगों को हो सकता है हाइट से डर लगता हो, कई सारे लोगों को पानी से डर लगता है, कई बार होता है लोगों को अंधेरे से डर लगता है, या बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के डर लगता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सबके कुछ ना कुछ फोबियास होते हैं। तो इनका क्या है, हम लोग को कुछ रीजन नहीं पर समझ में आता। इवन इस लाइफ में वो ऐसा कुछ हमारे साथ इंसिडेंस नहीं हुआ होगा, फिर भी स्टिल हम लोग के क्या फोबियास ऐसे बने रहते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका? इसका भी कारण ऐसे बताया जाता है कि दैट इज बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ। कि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसका भी हमको हमारे डर बना हुआ है। और उसके लिए हम लोग कुछ मतलब उसी का जो पास्ट लाइफ का जो लाइक इम्प्रिंट्स थे, वो हमारे सटल बॉडी में बना हुआ है उसी का इम्प्रिंट। और उसी के कारण हमको वही चीजें बार बार परेशान करते हैं या डर लगता है। और भी देखते हैं। जस्ट ये भी एक और साइंटिस्ट का नाम आ रहा है यहाँ पर देखेंगे, माइकल सेबोम का। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्टडीज किए हैं इसी पे। बेसिकली इनका स्टडीज था ये नियर डेथ एक्सपीरियंस पे होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी। इस तरह से भी बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। जैसे शरीर मतलब सॉरी आत्मा शरीर से ऐसे बाहर निकल गई, लेकिन सम कुछ रीजन के कारण, कुछ मेडिकल या कुछ केस कुछ इंसिडेंट्स के कारण
वापस से ऐसे आत्मा शरीर में आ जाती है। इस तरह के भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक वीडियो देखते हैं, आप कंफर्म करिएगा वीडियो सही से दिख रहा है क्या? हाँ, दिख साउंड रहा आ है। रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है। वीडियो ठीक दिख रहा है, लैग नहीं कर रहा है फुल? Heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down. साउंड आ Es रहा है अभी? wurden Defibrillationsschocks We were trying to gegeben, jumpstart her heart with a um sie defibrillator. zum Schlagen zu bringen. Gleichzeitig And we gave her dazu several auf der drugs. Seite mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel The Blut patient had verloren, lost war gar too nicht much blood. adäquat Her versorgt. organs Es war weren't eine getting enough. Situation, wo kein Mensch und ich am wenigsten We really geglaubt didn't hätte, think we dass could wir save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. वीडियो Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke. Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near तो इस तरह से आप देखेंगे मल्टीपल केसेस भी हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इस तरह से भी। इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, और जो अभी हमने स्टडी किया ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ये सब चीजों का। लास्ट इज द सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such a change. So we are not human beings with spiritual experience, but spiritual beings with human experience. समराइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर सोल का कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने समझा एग्जिस्टेंस ऑफ सोल का, सोल को देखा और उस पर डिस्कशन किया, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को कि जो आजकल देखिए लाइक जो प्रॉब्लम हर जगह चलता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, भाईचारा, ये सब चीजों का। तो जब हम लोग, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रदरहुड, बट इज इट पॉसिबल टू हैव ब्रदर्स विदाउट अ फादर? फादर शुड बी वन ना, देन ओनली देयर आर लाइक ब्रदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड is existent. We are always talking about brotherhood, but neglecting the concept, neglecting the father. तो जब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मा के स्तर पे या सोल के स्तर पे, हम लोग देखेंगे कि एवरीथिंग, हम लोग कैसे दूसरे सभी से कनेक्टेड है, कि हर जीव में आत्मा है। तो दैट विल एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जैसे देखिए यूनाइटेड नेशन लेकिन उसमें यूनाइटेड कोई नहीं है लेकिन नाम है यूनाइटेड नेशन। देन सेकंड बेनिफिट है राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जैसे हम सभी लोग शरीर के स्तर पे रहते हैं, तो शारीरिक चेतना पे कॉन्शियस रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारा चीज सोचते हैं, क्योंकि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा हाइट छोटा है, या मेरा हाइट बहुत बड़ा है, कि मेरा रंग मैं मतलब रंग डार्क है, या इस तरह से। और इस तरह से कोई कोई कई लोग सोच सकते हैं कि मेरा तो मतलब, या कुछ कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इस तरह से मल्टीपल सभी लोगों के कुछ ना कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बने रहते हैं। तो लेकिन जब हम लोग समझेंगे कि वी आर नॉट दिस बॉडी, बॉडी के कुछ कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें हैं।
When we are above this body, that is like the level of soul, and also will have positive outlook and attitude towards life. तो हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे क्योंकि जब हमको समझ में आएगा जो बॉडीली रिलेटेड सभी चीजें क्या टेम्परेरी हैं, एक ना एक दिन तो सब चीज खत्म ही हो जाएंगी। इस तरह से हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगा, हम परमानेंट चीजों को देखेंगे और बीइंग इन मोमेंट में रह के ऑलवेज एवरी मोमेंट को हम लोग एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। इवन राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस, कि जब समझ में आएगा कि सब कुछ तो हमारा कुछ है नहीं इसमें, जो भी चीजें हैं सब तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, देन हम तभी राइट यूज कर पाएंगे रिसोर्सेस का। एक बार रिवाइज कर लेते कॉन्सेप्ट। स्पिरिट सोल, सटल बॉडी। सटल बॉडी में क्या क्या आ रहा था उत्तम जी? मतलब विदाउट जो फुल कोड वाला मैंने हाफ जो ये था ना। हाँ, जो तीन तीन एलिमेंट आ रहे थे, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, एंड देन ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी में 5 एलिमेंट्स, यस, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर एंड फायर। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर। The gross body that is representing physical needs। हम सभी के कुछ फिजिकल नीड्स है ना, जैसे खाना खाना, निद्रा लेना, सोना। इस तरह से ये चीजें क्या आ जाती है, दैट कम्स अंडर फिजिकल नीड्स। फिर सटल बॉडी में क्या आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। हम लोग ने मैस्लो ट्रायंगल का नाम सुना होगा ना, नीड हायरार्की। हैव यू हर्ड अबाउट दिस मैस्लो ट्रायंगल? नो सर। उसमें ऐसे मैस्लो ने ट्रायंगल बताया था कि उसमें लाइक, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा उनका मतलब इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल एक्सप्लेन करते हैं मैस्लो, कि सबसे पहले क्या हो जाता है, बेसिक्स हो जाता है जो फिजिकल नीड्स पे आते हैं। मतलब बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान, मकान की जो बातें होती हैं, दैट इज फिजिकल नीड्स। उसके ऊपर होता है सटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, वो इधर पास आता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। इसमें क्या हो जाता है, जैसे हमको वी नीड फ्रेंड्स, जिससे हम लोग थोड़ा बातचीत कर सकें, डिस्कशन कर सकें इस तरह से। में पेरेंट्स के साथ हमारे एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है। इस तरह से क्या होता है, हमें इमोशनल नीड्स का ही जरूरत पड़ता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। फिर उसके ऊपर होता है स्पिरिचुअल नीड्स का, जो आत्मा के लिए रिलेटेड होता है, स्पिरिट, इट स्पिरिचुअल नीड्स। इसको कहते हैं मैस्लो नीड हायरार्की। ये आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे फिजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स, इस सब पे काफी ज्यादा मतलब साइंटिफिक तरीके से और सोसाइटी में इस पे ज्यादा फोकस किया गया जाता है। बट ऑलवेज वी आर निग्लेक्टिंग स्पिरिचुअल नीड्स। तो स्पिरिचुअल नीड्स क्या करते हैं, दैट विल फीड द स्पिरिट सोल। तो जैसे मंत्र मेडिटेशन हो गया, हम लोग देखेंगे भगवत गीता जैसे हमने स्टडी किया, ये सब चीजें क्या है, ये स्पिरिचुअल स्पिरिट के लिए है, दैट इज फूड फॉर द सोल। एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड स्पिरिचुअलिस्ट, that is all, that all comes in spiritual needs।
आगे के सेशंस में इसको और एलोबरेटली देखेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर। यस, उत्तम जी। नहीं सर, कोई क्वेश्चन। देन एपी। हेलो। यस मैम। तो ये जो सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी है, इसका करेक्ट वे से इन अ लिविंग फॉर्म एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ टू ड्रॉ बैलेंस? बैलेंस एज इन, आई एम श्योर देयर इज, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बट how to draw a balance that we fulfill a human being aspect of life also, and also to get closer to divinity, because दोनों तो hand in hand नहीं जा सकता. Actually, by like deliberate training ना, we can handle both things. Because रोटी कपड़ा मकान जो हमने देखा ना, फिजिकल नीड्स, डेट उसके बिना तो स्पिरिचुअल नीड्स भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। बेसिक है वो चीजें तो। Okay. बेसिकली यू वांट like some practical steps ना, how to balance out. मतलब I'm sorry. Oh, go just shut up. Get out of here. Hello. Hello. Yeah, yes ma'am. I'm sorry. So I was नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ डज वन ड्रॉ अ लाइन, कि जैसे रोटी कपड़ा मकान है, तो वो कितना ही रोटी कपड़ा मकान होगा? आई मीन, हाँ, वो यू माइट आंसर कि वो मो के टूवर्ड्स नहीं जाना चाहिए, बट हाउ मच? बिकॉज ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल दी अंबानीज, वो कोई कसर नहीं छोड़ते पूजा पाठ या डिवोशन में, बट ऑल्सो दे आर टू रिच. सो हाउ डज वन ड्रॉ लाइन कि रोटी कपड़ा मकान है कितना? But basically, I think you are asking how much is too much. Yeah, actually, and In and simple it words. doesn't affect, the hunger of the soul to get close to divinity either. यस यस। एक्चुअली इसके लिए देख सकते हैं, बेसिकली सबसे पहला हो जाता है हमको व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी आर रेंडरिंग। सबसे पहले उसका अपना रोल वी नीड टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली एट व्हाट रोल वी आर इन। इधर मतलब जॉब कर रहे हैं, या लाइक उसमें भी जॉब में भी किस तरह का हमारा जॉब है। तो अगर वो चीज, अगर वी डू लाइक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस ना, then we can like get the points, okay, with this role we have this needs. You are also from power grid. No, actually, just a few. I mean, day before yesterday or yesterday, I had वो पॉकेट रोड पे जो वैगन है got वहां it, got से it. आया. हाँ, तो जैसे as per profession we can identify our needs. I think you are lawyer ना, we met yesterday. Yes, lawyer and हाँ yeah, currently yes, yes. running a restaurant. हाँ, तो based on your job profile or your role ना, we can Mm-hmm. identify that needs. If someone is doing like Okay. corporate job or that, तो उस हिसाब से, उस रोल के हिसाब से क्या क्या नीड्स हो सकता है, एक वो इजी तरीका हो जाता है। Hmm. इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चाहिए आपको। Okay, thank you. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज लाइक वी हैव टू लिव सिंपली, मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नॉट सिंपली लिविंग एंड रेयरली थिंकिंग। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो सिंपल लिविंग होना चाहिए, नॉट मीन्स क्वालिटी लिविंग होना चाहिए हमारा। तो Hmm. जॉब रोल के हिसाब से सर्विस हम लोग क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब समझ में आ जाएगा कि हाउ मच इज टू मच। Hmm. Correct. All right. होपफुली लाइक आंसर इज क्लियर सेट, हाँ. like it's proper Yes, answer to pretty your much. question. Yes, sir. हाँ, I've gotten a direction Hmm. at least. Hmm. So you just like, you are lawyer now, you just need write down, jot down the points
what are the it's as per the lawyer. यस अभी खाना होना तो सबको मिल जाता है, जानवरों को भी मिल जाता है, तो इंसानों को मिलना व्हाट्स द बिग डील. करेक्ट हाँ But ओके okay, any more questions? Yes, उत्तम जी. नो सर, नो क्वेश्चन सर। हमारे कई न्यू लर्निंग्स आपको हुए होंगे आज, कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट. ठीक है, देन वहीं तक रखते हैं. ओके। नेक्स्ट सेशन कब होगा निखिल प्रो? Next session, bro, Saturday. सैटरडे. टाइम 5 PM आई गेस. It's 5 to 6 evening. ओके उत्तम जी, फिर सैटरडे को मिलते हैं. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू. हरे थैंक कृष्णा. यू।